अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एंटोनिम्स के सफ़र को। आज हो के 14 अक्टूबर 23 एंटोनिम्स ने हमने पढ़ रखा है। आज वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। 5 एंटोनिम्स आज फिर पढ़ेंगे, यानी 5 वर्ड होंगे, 5 एंटोनिम्स, तो कितने होंगे 10 वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है। पहला वर्ड है नॉनसेंस। पहला वर्ड क्या है? नॉनसेंस। क्या होता है नॉनसेंस? हाँ, नॉनसेंस क्या होता है? मान लो कि बात चल रही है किसी एक विषय पे, हम उस विषय से हट करके कुछ और ही बोलते चले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? नॉनसेंस। यानी मुद्दे से हट करके कुछ और ही बात करना है ना। सेंस मतलब क्या होता है? समझदारी, संगत। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो, आप बताओ कि मैं दिल्ली गया था, मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा? आप कैसे हो? तो आपका जवाब होना चाहिए मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बीमार हूँ, कोई परेशानी है। ये ना हुआ इस सवाल का जवाब, तो ये हुआ सेंस। नॉनसेंस क्या हुआ? मैं दिल्ली गया था, वहाँ मैंने कुतुब मीनार देखा। इसका क्या अर्थ हुआ? नॉनसेंस। ये क्या हुआ? नॉनसेंस, कि ये विषय से बिल्कुल अलग दिशा में आप जा रहे हैं। अब आप समझ गए कि नॉनसेंस क्या होता है, सेंस क्या होता है? समझ में आ गई बात? अब इसका अपोजिट तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। नॉनसेंस का अपोजिट क्या होगा? सेंस। नॉनसेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेंस। नॉनसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? असंगत। 2 वर्ड है, असंगत। असंगत क्या हो गया? असंगत मीन्स, संगत मतलब संबंधित बात, संबंधित, रिलेटेड, जो बातें हो रही है उससे संबंधित बातें। असंगत मतलब जो बातें हो रही है उसके बिल्कुल अलग बातें। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सेंस। अच्छा, सेंस में आदमी कब बात करेगा? जो बुद्धिमान आदमी होगा, है ना। तो सेंस और विजडम, ये क्या होता है? अपोजिट होता है किसका? नॉनसेंस का। अभी हमने कितने वर्ड सीखे? 3। पहला नॉनसेंस सीखे, फिर इससे हमने सेंस सीखा, और क्या सीखा? विजडम। नॉनसेंस का क्या होता है? सेंस। अपोजिट, नॉनसेंस की अपोजिट क्या हो गई? सेंस और विजडम। विजडम वाइस, वाइस मीन्स होता है ना बुद्धिमान। तो विजडम किसके पास होगा? जो वाइस होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है। पैराडाइज। दूसरा वर्ड क्या है? पैराडाइज। पैराडाइज का क्या मतलब होता है? स्वर्ग। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ कुछ सारी अच्छी सुविधाएं। हाँ, जहाँ कष्ट नहीं हो। इसका अपोजिट क्या हो गया? हेल। हेल मीन्स क्या हो गया? नर्क, जहाँ केवल दुखी दुख हो। थर्ड वर्ड क्या है? पीस। पीस का क्या मतलब होता है? पीस का मतलब क्या होता है? शांति। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अशांति। पीस का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉइज, अशांति। और अशांति कहाँ कहाँ होती है? वार में, कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में। हाँ, क्वेरल। वार, कॉन्फ्लिक्ट, क्वेरल, ये सब क्या है? अशांति के जगह है ना। यहाँ क्या होता है? झगड़ा होता है। एक और वर्ड होता है एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है? ये 2 लोगों में, 2 ग्रुप में जो आपस में संघर्ष होता है, तो वहाँ भी क्या होगी? जहाँ भी संघर्ष होगा वहाँ क्या होगी? अशांति। जहाँ भी संघर्ष होगा वहाँ क्या होगा? अशांति होगी। ठीक है, ओके। एक वर्ड और देखते हैं,
फोर्थ वन क्या है वो? नेक्स्ट वर्ड स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? पहले स्लेव क्या होता है, तब फिर पढ़ेंगे स्लेवरी। स्लेव क्या होता है? स्लेव नौकर। हाँ, गुलाम। गुलाम। नौकर और स्लेव में क्या अंतर है? एक नौकर होता है ना जिसको हम सर्वेंट बोलते हैं, और स्लेव में क्या अंतर है? सर्वेंट वो होता है जिसको उसके काम के बदले में हम कुछ पेमेंट करते हैं। उसके काम के बदले में हम पेमेंट करते हैं। स्लेव को हम पेमेंट नहीं करते, इससे हम ज़बरदस्ती काम कराते हैं, वो डर से आपका काम करता है। सर्वेंट आप बाय चॉइस बन सकते हो, बना सकते हो, लेकिन स्लेव जो होता है कैसे होता है? बाय फोर्स ओनली। स्लेव क्या होता है? बाय फोर्स। पहले राजा हैं, दो राजा आपस में लड़ते थे, तो हारने वाले को क्या कर लेता था? स्लेव बना लेता था। उसके सैनिकों को, उसकी प्रजा को क्या कर लेते थे? रस्सियों में देखते होंगे बांध करके ले जाते हैं, जंजीरों में, वो क्या होते थे? स्लेव, है ना। स्लेव से क्या बना? स्लेवरी। स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी। स्लेवरी मतलब गुलामी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुलामी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आज़ादी, मुक्त। गुलामी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आज़ादी, मुक्त। क्या होता है? आज़ादी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडम। फ्रीडम। और ये इंडिपेंडेंस। और पढ़े हो एक बार? लिबर्टी। लिबर्टी। और एक वर्ड होता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन। याद रहेगी ये सब वर्ड? करना है, नहीं भी रहेगा तो हमें करना है, ठीक है। और 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के सफ़र को हम फिर कल जारी रखेंगे, ठीक है।